तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हम इस टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर है, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाती है, मतलब एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब इसका टॉपिक है दो बार बेचना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक गाय को 2000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब एक बार तो ये बेचा गया है, ये पहला विक्रय मूल्य है, इतने में बेचा गया है और उस पर लाभ है 25% का। दोबारा वो कह रहा कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में या तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लिया जाए, उसके बाद फिर लाभ निकाला जाए। लेकिन जब पहली बार बेचा जाता है तो दूसरी बार के लिए वो क्रय मूल्य बन जाता है। तो सिंपल सा तरीका है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर होगा पहली बार का क्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य मूल्य गुणे 100 प्लस दूसरा जो लाभ है, दूसरा लाभ कितना 30%। लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। पहला मतलब दूसरा लाभ प्रतिशत बटे में ये ब्रैकेट में आएगा 100 प्लस पहला लाभ प्रतिशत, ये फार्मूला है। और ये आपका बन गया पहला, जैसे कि इसमें देख रहे हैं 2000 रुपये है, गुणे 100 प्लस इसमें दूसरा लाभ है 30% का, तो 30% यहाँ लिखेंगे। और नीचे दोनों में 100 आएगा, लेकिन 100 कट जाता है। 100 प्लस पहला कितना है 25%, ये आपका आंसर। ये शॉर्ट तरीका है, सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहला विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस दूसरा लाभ प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ है तो लाभ प्रतिशत, प्लस में हानि है तो माइनस में। ठीक है, अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 2130 बटे 125। ठीक है, 25 पंचे 25 अट्ठे, 5 से कट गया 16। अब इसको गुणा कर देते हैं, 16 3 48, 16 4 20, 2080 रुपये। देखिए यहाँ 10% इंक्रीमेंट हुआ है तो उसका दाम जो है 2080 रुपये। 16 3 48 और 16 कम 16 4 20। ठीक है, तो ये आपका 25%, मतलब यहाँ 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, वही 80 रुपये आ गए। मतलब इसका विक्रय मूल्य जो होगा 2080 रुपये होगा। और अगर 30% पे बेचा जाता है तो 2080 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो आगे आते हैं, क्वेश्चन को और देखते हैं। पहले बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है कि राम ने अपना घर 20% हानि पर सोहन को बेच दिया। मतलब जब राम ने बेचा तो ये विक्रय हुआ, लेकिन सोहन के लिए क्रय होता है। एक बेचता है तो उसका विक्रय होता है, लेकिन जो खरीदता होता है तो उसका क्रय होता है। और उसे सोहन को कितने में बेचता कि 20% का लाभ होता है। मतलब यहाँ हानि की बजाय वो लाभ पूछ रहा है, सेम ट्रिक यही है। तो आपको क्या करना है, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, सेम तरीका वही है। पहला विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस यहाँ पर हानि है तो हानि लगाएंगे, माइनस दूसरा लाभ है तो लाभ लेते हैं, हमेशा दूसरे को लेते हैं। पहला नीचे आता है लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। मतलब ये
जो पहली है वो नीचे आती है, जो दूसरा लाभ होता है वो ऊपर आता है। और ये आपका है 80,000, ठीक है, सॉरी 8 लाख है, इंटू 100 प्लस इसमें 20% का लाभ है और नीचे 20% की हानि है। तो हानि घटाई जाएगी 100 में से, लाभ को जोड़ा जाएगा। ये हो गया 8,120 और बटी 80 आ गया, काट देंगे। और जब ये तो हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा। मतलब 12 लाख रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो प्यारे बच्चे, बड़े आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरह से और विदाउट मिस्टेक के इसको हम हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी सीधी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चे, यहाँ पे देखें कि राधा ने अपनी स्कूटी 30% हानि पर मीना को 35,000 में बेच दिया। मतलब 30% हानि है यहाँ पर, ये जो हानि है 30% की है और 30% में बेचने पर उसको 35,000 रुपये मिलते हैं। 30% हानि पर बेचने पर 35,000 रुपये उसको मिलते हैं। वो उसको कितने में बेचे कि 10% की हानि, मतलब यहाँ हानि घट रही है। तो हमेशा पहला तो विक्रय मूल्य था, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा पहला विक्रय मूल्य। हम क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। मतलब 35,000 ही आपका पहला विक्रय मूल्य हो गया, इंटू दूसरा हानि जितनी है, दूसरी हानि। तो हानि के लिए हमने बताया था कि उसको माइनस किया जाएगा 10% अपॉन पहला हानि। ये फार्मूला। हमेशा दूसरा हानि हो या लाभ हो उसको ऊपर लिखना है और पहली लाभ या हानि हो उसको नीचे लिखना है और 100 में से ही घटाना है। मतलब लाभ जोड़ा जाएगा, हानि घटाई जाएगी, दूसरा लाभ या हानि को ऊपर लिखा जाएगा, पहला लाभ हानि नीचे लिखा जाएगा और पहला क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य है उसको गुणा, मतलब ये एक तरह से उसे क्रय मूल्य माना जाता है और वो उसका गुणा किया जाता है। तो ये आपका हो गया 35,000, ये हो गया 90%, मतलब 90 ही लिखेंगे, परसेंट को हटा देते हैं, दोनों में बटे 100 आके कट जाते हैं। इसका बटे 100, इसका बटे 100, तो नीचे से नीचे का कट जाएगा। ये हो गया 70। ₹45,000। मतलब अगर वो स्कूटी 45,000 में बेचती तो उसको केवल 10% का हानि होता। कहने का मतलब उसने खरीदा कितने में था, अगर 45,000 में खरीदा था तो उसका राधा की स्कूटी का जो क्रय मूल्य होगा वो 50,000 होगा। 50,000 का 10% नुकसान 5,000 होता है। 50 में से 5 घटेगा, 45 आएगा। लेकिन अगर 50,000 का 30% निकाला जाए तो 15,000 होता है। 15,000 घटेगा तो 35,000 आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 10% हानि पर 900 रुपये में बेच देता है। कहने का मतलब अपनी घड़ी 10% हानि पर 900 रुपये में बेच देता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो उसे अपनी घड़ी कितने में बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब वो अपनी घड़ी को कितने में बेचता कि उसे लाभ होता। तो सबसे पहले तरीका वही है। तो दूसरा विक्रय मूल्य, ये सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना। दूसरा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा पहला जो है विक्रय, पहला है कितना है 900 रुपये, और इसमें पहला जो दूसरा लाभ कितना है 20% का। तो 100 प्लस लाभ के करें और बटे लाभ प्रतिशत, और यहाँ हो जाएगा 100। यहाँ हानि है तो माइनस में आ जाएगा हानि प्रतिशत। इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना।
लाभ है आपका 20%, हानि है 10%। ये बन गया 900, 120/90, 10 का मतलब हो गया 1200 रुपये। अगर वो 1200 रुपये में बेचता अपनी घड़ी तो उसको 20% का लाभ होता। कहने का मतलब ये घड़ी 1000 रुपये में खरीदी गई थी, 10% हानि पर बेचता है तो 900 रुपये आ जाता है। तो 20% लाभ पर अगर बेचता तो उसे 1200 रुपये मिलते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों को आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा जो है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।